एडी पाठक तो अपने क्लाइंट को बचाकर निकल गया, हम फंस गए। ऊपर से वो पागल कुंवर मुझे एक काटने का निशान दे गया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी भांजी शाम से गायब है। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लीजिए। रवि, ये तो वही लड़की है जो उस महल में रुकी थी। और जहाँ से वो गायब हुई ना, वहाँ से ये मोती मिले हैं। मोती का हार तो कुंवर लाल प्रताप सिंह पहनता है। कहीं उस पागल कुंवर ने तो नहीं उसको? केडी ने बेकार में उस कुंवर को बचाया है। माँ जी, आप एक काम कीजिए, आपकी भांजी आखिरी बार जहाँ दिखी थी हमें वहां ले चलिए। ये क्या है? पता नहीं, कोई केमिकल लगता है, जांच करवानी पड़ेगी। सर, काले पाउडर की रिपोर्ट आ गई। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक डिराइव कंपाउंड है जिसका धुआं सूंघते ही कोई भी बेहोश हो जाएगा। सुखमणि को बेहोश करके वहां से उठाया गया। और ये जो पैर के निशान की फोटो है, लीनियर नॉन रेडियल, ये बहुत ही पुराना ट्रेड पैटर्न है। जहां तक मुझे याद है, यूएस की कूपर टायर कंपनी ऐसे टायर्स बनाती थी। और ये डॉज गाड़ी आती थी यहाँ तो उनमें लगती थी। कुंवर लाल प्रताप सिंह की रिसर्च जब मैं कर रहा था, एक चित्र देखा था उनका मैंने। ये देखो, कुंवर साहब डॉज गाड़ी के सामने खड़े हैं। सर, फिर तो कंफर्म हो गया, सुखमणि को कुंवर ने किडनैप किया। पर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने हमें बैरागढ़ जाना पड़ेगा। वरुण, सर, दवे? लगता है इंस्पेक्टर दवे हमसे पहले पहुंच गया। सर, ये हॉरर हवेलियों के दरवाजों में कोई कभी तेल क्यों नहीं डालता? दवे, 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 कहाँ हो तुम? दवे! अम्मा घड़ी हुकुम। जेडी साहब, आप अचानक यहाँ इतनी रात को? भैया हुकुम, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर दवे कहाँ है? इंस्पेक्टर दवे इस वक्त यहाँ क्यों आएंगे? वो लड़की सुखमणि रह रही थी, वहां से लापता हो गई। और सारे साक्ष्य तो ये कह रहे हैं कि आपके कुंवर साहब उसे उठाकर यहाँ लाए। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव सा लगता है हुकुम। वो क्या है कि कुंवर साहब के साथ हर वक्त मैं रहता हूं, तो वो सुखमणि को। अच्छा, इसीलिए आप इस वक्त यहां आए हैं। ये आपके हाथों को ये
और कुंवर साहब के लिए मैं मछली काट रहा था तो मछली का खून हाथ में लग गया। दवे 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 कहाँ हो तुम? मैंने आपसे कहा ना, इंस्पेक्टर दवे यहाँ नहीं आए हैं, यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर दवे तो आए होंगे क्योंकि उनकी गाड़ी भी तो आई है, तो उनकी गाड़ी में वो बैठ कर आए होंगे ना। क्या गाड़ी? देखिए, वैसे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है कि यहाँ कोई आया नहीं है। चलो इंस्पेक्टर दवे ना सही, कुंवर साहब तो होंगे यहाँ। हाँ हाँ, कुंवर साहब है ना, मैं अभी बुलाता हूँ उनको। क्या देख रहे हैं सर? यहाँ मेज पर कुछ समय पहले ठंडे पानी का गिलास रखा गया था, उसी का निशान है। देख, सोफा पर कोई बैठा था, सोफे का कुशन अभी भी दबा हुआ। ये मेरे अनुमान से 9 नंबर के जूतों का नाप है। निशान देख, जूतों पर मिट्टी लगी हुई थी, हो सकता है दवे के जूतों के निशान हो। तो दवे यहाँ आया था तो फिर भैरव सिंह हमसे झूठ क्यों बोल रहा है? अगर उन विषयों में सब सत्य बोलने लगे तो हमारा काम तो सरल हो ही जाएगा, उनका समय भी बच जाएगा। तो ऐसा है नहीं, जो है वो ये है। मिस्टर केडी, स्वागत है आपका हमारी इस हवेली में। कहिए मिस्टर पाठक, क्या लेंगे आप? चाहिए तो 2 लोग मुझे, इंस्पेक्टर दवे और दूसरी वो लड़की सुखमणि। यहां कोई नहीं, ना दवे और ना सुखमणि। हाँ, वैसे अगर आप लोग चाहें तो खुशी से इस पूरी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं तो कर ही लेते। भैरव सिंह, खाने का इंतजाम करो, आज बहुत भूख लग रही है। कॉफिन? और के कमरे में कॉफिन? क्या वो कॉफिन में सोता है? हुकुम, ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया आपने। इतनी मुश्किल से बचे थे हम, और अब पुलिस और ये केडी पाठक दोनों हमारे पीछे हैं। फिक्र मत करो भैरव सिंह, अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो जानते हम उनकी सांसें रोक देंगे अपने दांतों से।
लेकिन मैं एकदम चुप। एक आवाज निकाली ना तो इस हंटर से मार मार के खाल बाहर निकाल लूंगा, समझे ना? सर, खोखली आवाज दरवाजे के उस पार से आ रही। वो देख, चींटियां भी आ रही हैं। दबे दबे दबे। थैंक्स वरुण। केडी, यहाँ नीचे एक तहखाना है। ये देखो, खजाने से भरा कमरा। इसको देखो, इसे किंशु की तरह मारा गया है, गले पे 2 निशान। जब मैं यहां पहुंचा तो मैंने इसे इसी हालत में देखा था कि अचानक किसी ने मेरे सर पे वार किया, और मुझे पूरा यकीन है कि उस पागल कुंवर ने मारा होगा। सर, जिंदा है। सुपनी उठो, आंखें खोलो। सुपनी, पेन का कैप? तो मुझे लगता है ये पेन का कैप जिस पेन का है, उसी पेन की लिखावट इस डायरी में भी है। केडी सर, तो बिल्कुल सुखमनी जैसी है। सुखमनी की तस्वीर और सुखमनी है। केडी, ये क्या राज है? सुपनी उठो, आंखें खोल। कुछ राज टफ नहीं रहने चाहिए। बेवकूफ मत बनो भैरव सिंह। कमाल है, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता था। हुक्म करो, आप में से पहले कौन जाएगा? दबे, ये बात तो इन्हें अपने कुंवर साहब से ही पूछना चाहिए। पूछ लीजिए उनसे। ये बेवकूफ यहां मारेंगे, सब मारेंगे, सब उसको। बेटी, मैं कुछ कहूंगा तो तुम कहोगी कि कहता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि इस आदमी का केस मत लो। अरे आदमी है, हैवान है, हैवान। कहां है इस कहानी का खलनायक? कुंवर लाल प्रताप सिंह। क्यों पाठक,
खुल गया ना राज? कहा था मैंने भैरव सिंह से कि ये केडी पाठक, इसके लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं। अरे भाई, जो आदमी मुझ जैसे पिशाच को खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। चलो खैर, इसी बात पर खाना हो जाए। भोजन की नहीं, भूख मुझे ये जानने की है कि आप हैं कौन, ये क्या चल रहा है सब? केडी पागल है यार, तो अभी भी अपने आप को वेम्पायर समझ रहा। दवे, इस पागल ने काटा था मुझे, पता नहीं अभी क्या हो रहा है। ये कोई आम कैदी नहीं है, देखो क्या किया इसने। अभी आते समय मेरे हाथ को काट लिया इसने। दवे, ये तो बस शुरुआत है, धीरे धीरे इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। तुम बनोगे मेरी तरह शाह। मैं कहता रहा, लेकिन तुम्हारे केडी पाठक ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवा दिया। अब भुगतो अपनी इस गलती की सजा, भुगतो। अब भूल की है मैंने, तो भूल का सुधार भी मैं स्वयं ही करूंगा। तभी गिरफ्तार कर लेना। चलो अंदर, चलो चल कुंवर, अंदर आराम कर, चल। तू मेरी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर, क्योंकि अगली पूर्णमासी से पहले तेरे बड़े बड़े दांत निकल आएंगे। चुपचाप बैठ अंदर। भैरव सिंह, हमारे लिए रक्त का इंतजाम किया जाए। हमारे रक्त पीने का समय हो गया है। एकदम चुप! आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। डरा कहीं का। कोर्ट के खिलाफ अब केस कैसे खुलेगा? से एक नंबर का पागल है। हाँ पागल है, लेकिन हत्यारा है या नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुआ। वरुण, इस केस से जुड़े जो व्यक्ति हैं, सुखमणि, पत्रकार माधव, भैरव सिंह और वो विधायक गगन सिंह, इन पर जरा नजर रख, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर। कुछ तो है वरुण इस केस में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ केडी। दवे साहब कैसे हैं? आपका हाथ कैसा है अभी? ठीक नहीं है, और सुबह से मेरे दांत भी दर्द कर रहे हैं। कल तक कहीं लंबे और नुकीले ना हो जाएं। चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये बता, कुंवर साहब का केस लड़ने के लिए कोई डिफेंस लॉयर मिला क्या? नहीं, और सभी उसे डिफेंड करने से मना कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं। तुमने जो गलती की उस दरिंदे को बचाकर, वो कोई दूसरी बार नहीं करना चाहता केडी। तुझे अद्भुत लगेगा तेरे कि जो गलती मैं पहली बार कर चुका हूं तो दोबारा करने जा रहा हूं। क्या केडी तुम? इस बार भी कुंवर सिंह का केस मैं लड़ूंगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुक्म मैं मानता हूं कि कुंवर साहब ने ही
इस लड़की सुखमणि को अगवा किया और हवेली लेकर आए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। लेकिन ये बताइए कि ये कुंवर जी सुखमणि जी के पीछे क्यों पड़े? ये एक लंबी कहानी है हुकुम। जवानी के दिनों में कुंवर साहब को प्रतापगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया, राजकुमारी कौशल्या देवी, जिनकी शक्ल हूबहू सुखमणि से मिलती है। ये रही कौशल्या देवी की पेंटिंग। जब कुंवर साहब की दिमागी हालत बिगड़ गई तो कौशल्या देवी ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन कुंवर साहब उन्हें भुला नहीं पाए। इसीलिए सुखमणि को कौशल्या समझकर वो उसे हवेली उठा लाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, मैंने उन्हें रोक दिया हुकुम। बेवकूफ! क्या करने जा रहा था तू? क्या करने जा रहा था? और इसको यहाँ क्यों लाया? हुकुम, मैं मानता हूं कि यह गलत है, लेकिन कुंवर साहब को नियंत्रण में रखने के लिए मैंने हंटर का प्रयोग किया। वरना कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने जुनून में ये मुझ पर भी आक्रमण कर देते हैं। आपने कुंवर जी को रोका था, तो फिर जज साहब सुखमणि जी को काटा किसने? बेवकूफ, हमने काटा था, क्योंकि हम पिशाच हैं और पिशाच अपना प्रेम ऐसे ही जताते हैं। अच्छा, पिशाच इसी तरफ। आई थिंक आप इंस्पेक्टर दवे से भी बहुत प्यार करते हैं। इंस्पेक्टर दवे, क्या अपने ये बैंडेज खोल के दिखाएंगे हालत को? योर ऑनर, साफ दिखाई दे रहा है कि ये किसी मनुष्य के दांत के निशान है, अर्थात कुंवर साहब के दांत के निशान। किंतु सुखमणि जी के गले पर जो निशान है योर ऑनर, वो फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार किसी चमगादड़ के काटने के हैं। ऑर्डर। साहब, मुझे इस आदमी ने ना मेरे घर से बेहोश करके अपने हवेली के तहखाने में कैद कर दिया और मेरे सामने आ गया मुझे काटने। और फिर चिमगादड़ से आप पर अटैक करवाया, राइट? पता नहीं साहब, क्योंकि मैं बेहोश थी और जब मुझे होश आया तो मेरे गले पे निशान था और मेरे सामने केडी सर और पुलिस थी। मतलब कुंवर साहब ने अपने नुकीले दांत से कुंवर, हाँ वो दांत यहाँ है, देखिए। वापस करो हमारे दांत, वापस करो हमें। योर ऑनर, ये कुंवर साहब के दांत नहीं, इनके ड्रैकुला के कॉस्ट्यूम का एक भाग है जो लगाकर ये ड्रैकुला बनकर फिरते रहते हैं यहाँ वहां। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि कुंवर साहब और भैरव सिंह अपराधी हैं, किंतु उन्हीं के गले पर जो काटने का निशान है ये इनकी बदौलत नहीं है योर ऑनर, ये किसी और का ही काम है। सुखमणि के पास तहखाने में मुझे ये बॉल पॉइंट पेन का कैप मिला है और ऊपर हॉल में ये नोट पैड। आपकी अनुमति हो तो मैं भैरव सिंह को कटघरे में बुलाकर पूछूं कि ये क्या है। हुकुम, पेन का तो पता नहीं, लेकिन ये डायरी माधव जी की है। आज जब मैं कुंवर साहब को रोकने के लिए तहखाने में गया था तो यही आए हुए थे। चलिए भैरव सिंह जी, जब केडी सर ने कुंवर साहब को रिहा करवा ही दिया तो एक अच्छा सा आर्टिकल तो बनता है। क्या मैं कुंवर जी का एक इंटरव्यू ले सकता हूँ अपने समाचार पत्र के लिए? मैं पूछ के आता हूँ कुंवर साहब से। और जब नीचे आया तो माधव जी जा चुके थे। अरे ये कहां चले गए? और फिर जब मैं तहखाने पहुंचा सुखमणि को देखने,
ये इसके गले पर काटने का निशान कहां से आ गया? हुक्म, इससे पहले कि मैं कुछ करता, इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंच गए और सुखमणि को ढूंढते ढूंढते तहखाने पहुंच गए। लेकिन डर के मारे मैंने उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। इस वजह से कहीं तहखाने के खजाने का राज बाहर के लोगों को पता न चल जाए। ये क्या 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 कैसा कैसा खजाना है ये? क्या बात? हुकुम, वो कुंवर साहब का पुश्तैनी खजाना है जिसे हमने सरकार के सामने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, और यही वजह है कि चोर डाकुओं का खतरा बना रहता है। और इसीलिए कुंवर साहब के पिशाच होने की बात से हम लोगों को दूर रखते हैं ताकि खजाने को सुरक्षित रखा जा सके। और यही वजह है कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया। हुकुम, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और ये अदालत मुझे जो भी सजा देनी चाहे मैं भुगतने को तैयार हूं। तो फिर खूनी कौन है? चिमगादड़, किलर बैट? योर ऑनर, ये नोटबुक माधव जी की है। आपकी अनुमति हो तो माधव जी को बुलाकर पूछूं इसके बारे में। माधव जी, आप उस रात कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने गए थे, इंटरव्यू लिए बिना ही वहां से भाग लिए, क्यों ऐसा? वो मुझे कुछ अर्जेंट में कहीं और जगह जाना पड़ा। अर्जेंट में कहीं जाना पड़ा? कहाँ? नीचे तहखाने में, सुखमणि के पास? क्या? अगर सुखमणि को मैंने वहां देखा होता तो उसे रिहा ना कर देता। आपका ये पेन का कैप वहां कैसे आया जब आप वहां गए नहीं? कैसे कह सकते हैं कि ये मेरी पेन का कैप है? ये बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमने जब पता किया तो पता चला कि ये ग्रे हाउंड पेन कंपनी का जैग 22 मॉडल का पेन है जिसका ये कैप है, और ये आपकी डायरी है। इसमें जो लिखावट है, फोरेंसिक्स का कहना है कि वो भी ग्रे हाउंड बॉल पॉइंट कंपनी के जैग 22 पेन की लिखावट है। तो ये सब कुल मिला के यही संकेत देती है कि ये आपकी पेन का कैप है। मुझे नहीं पता कि मेरे पेन का ढक्कन वहां कैसे गया। शायद भैरव सिंह गलती से ले गया हो। नहीं, गलती तो भैरव सिंह और कुंवर साहब से हुई है कि उन दोनों ने आपको पहचाना नहीं। मतलब ये कि आपके बारे में भी छानबीन की तो पता चला कि वर्षों पहले आप कुंवर साहब का इंटरव्यू लेने को उत्साहित थे इनके ड्रैक्युला वाले विषय को लेकर। तो आप इनके पास गए, लेकिन इन्होंने आपको टाला, और उसी समय में आपके जो प्रतिद्वंदी प्रकाशन के पत्रकार थे उन्हें इन्होंने इंटरव्यू दे दिया। ये आपको कैसे पता? नहीं, केवल इतना नहीं, रुकिए, और भी। इस बात को लेकर आपके एडिटर साहब आप पर भड़के, जिसके चलते आपको नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, जिसके चलते आपको शराब की लत लगी, जिसके चलते आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई। आपके स्वर्ग जैसा जीवन नर्क में बदल गया, और उसी कारण आपने ये षड्यंत्र रचा इनसे बदला लेने का। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, मैंने नहीं मारा, और इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं, विधायक साहब को था। शायद इन्होंने मारा हो। और मुझे अपने सूत्रों द्वारा पता चला कि विधायक का बनाया वो ब्रिज पूरा मिलावट से भरा हुआ था। मतलब उसको बनाने में जो भी सामान लगा था वो 3rd ग्रेड क्वालिटी का था, और विधायक साहब ने अपने मुनाफे के लिए ब्रिज के हर हिस्से में मिलावट की और करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा, संक्षेप में आप अदालत को यह संकेत दे रहे हैं कि विधायक जी ने किंशुक दास जी की हत्या की? जी, मुझे गहरा शक। इससे पहले कि विधायक साहब की फाइल वो उसे ऊपर तक पहुंचाए, विधायक साहब ने शायद उसे ही ऊपर पहुंचा दिया। ये तो ठीक है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे हम बाद में। लेकिन सुखमणि जी को किसने काटा? विधायक साहब तो वहां थे नहीं उस समय। वो नहीं थे, चिमगादड़ था। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि चिमगादड़ ही खूनी है। सो आई थिंक योर ऑनर, हमें चिमगादड़ को पकड़ना चाहिए। वेयर इज द खूनी चिमगादड़? सुखमणि, स्वागत है तुम्हारा पिशाच की दुनिया में।
सर सुना आपने? दवे को सुखमनी के घर से गोबर के खजाने की दोहार मिली। ये सुखमनी जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस केस में मेरा दिमाग ही नहीं चल। चमगादड़ का काटना, फिर उसका असर दवे और सुखमनी पर होना। पहले हमारा शक माधव पर था। इंजीनियर साहब से खतरा मुझे नहीं, विधायक साहब को था, और विधायक फरार। सर हम क्या करें? हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है दवे करेगा। मैंने सुना है कि दवे को यह पता लगा है कि वो विधायक गगन सिंह का सीतापुर में कोई खुफिया गोदाम है। देखते हैं वहां से क्या प्राप्त होता है। तो ये है उस विधायक का खुफिया गोदाम। तलाशी लो अच्छे से। साहब यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। सर रेती और सीमेंट का गोदाम है, यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है। जब्त कर लो। जी सर। जांच कराओ। जी सर। इसको चेक किया? नहीं सर। ताला तोड़ो उसका। जी सर। विधायक साहब को तो पूछते हैं। जैसा मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर आप वहां से भागे क्यों? मुझे लगा कि वो ब्रिज की वजह से शायद मुझे पकड़ रहे हैं। मैंने ब्रिज बनाने के लिए मिलावट जरूर की थी, लेकिन मैंने इंजीनियर को नहीं मारा। फिर आपके गोदाम से ये जो यंत्र पाए गए इसे कैसे समझाएंगे आप? क्या है ये मिस्टर पाठक? ये चमगादड़ के दांतों से बना हुआ हथियार, और ये उस हथियार का उपयोग करने के बाद इसी यंत्र से शरीर में से खून निकाला जाता है योर ऑनर, जिससे अब स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से किंशुक दास जी के शरीर से 4 लीटर खून लापता हुआ। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, इस थैली में जो खून पाया गया है फोरेंसिक्स के अनुसार ये किंशुक दास जी का ही लहू है, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि किंशुक दास जी की हत्या इन्होंने की है। यही है विधायक जी है बैरागढ़ के प्रसाद। ऑर्डर। सॉरी, लेकिन वो सुखमनी जी को दौरा पड़ा था अदालत में, उसका क्या? उचित प्रश्न जायसवाल साहब। आक्रमणकर्ता ने सुखमनी जी के गले पर कॉर्टिसोस्टेरॉइड नामक एक ड्रग लगा दिया था उनके जख्म पर, जिसके कारण ये प्रभाव पड़ा। योर ऑनर, ऐसा ही प्रभाव इंस्पेक्टर दवे पर भी पड़ा था जब उन्होंने रुक्मणी के गले के जख्म को छूने के बाद भूल से अपना जख्म छू लिया था। नहीं सर, मैंने ब्रिज बनाने में घोटाला जरूर किया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दांत, ये सब ये सब मेरा नहीं है। पता नहीं क्यों विधायक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सत्य बोल रहे हैं। 24 फरवरी की रात को आप कहां थे? सर 24 और 25 को तो हम जयपुर में थे, अपनी बहन की शादी के लिए गया था मैं। और इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ सब सबूत है ना। ये मोबाइल, इसमें उस दिन कुछ फोटो ली गई थी, आप इन फोटो को देख सकते हैं तारीख के साथ।
धन्यवाद। धन्यवाद। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ जानना चाहूंगा अदालत से। अनुमति। योर ऑनर, मैं माधव सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। आपने सिर्फ मेरी डायरी देख के ये फैसला कर लिया कि मैं इन सब चीजों के पीछे हूं? क्या बात? आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं माधव सिंह जी, तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर हाथ भारी हो लिखावट में तो चाहे पन्ना फाड़ भी दो, नीचे वाले पन्ने पे रह जाता है उसका छाप। और यही हुआ आपके साथ। आपकी डायरी में ये देखिए, आप ही के हस्तलिपि में लिखा हुआ है 36 बंसीवाला रोड, सीतापुर, विधायक गगन सिंह जी के सीतापुर वाले गोदाम का पता। वो ये पता हमने सिर्फ अपनी छानबीन के लिए ढूंढा था बस। तो केवल आप ही इस गोदाम के बारे में जानते थे, लेकिन पुलिस को आपने इस गोदाम के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपको भय था कि आप फंस जाएंगे। पुलिस कहेगी कि ये सारा जो सामान है लहू निकालने का, वो दांत चमगादड़ के, ये आप ही का किया धरा है। आपने गगन सिंह जी को फंसाने के लिए ये सारा माल वहां रोपित किया है। मैंने नहीं रखा है और मैं गया भी नहीं हूं वहां पे एक बार भी। हाँ, नहीं, वो जो भी हो। एक दिलचस्प बात यह है कि वहां से किसी व्यक्ति के उंगलियों के छाप हमें प्राप्त हुए हैं इस सारे सामान के साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाई जाए तो आपके फिंगरप्रिंट से वो अवश्य मैच करेगी। मेरे नामुमकिन सर। नहीं, मुमकिन है ना। आप गए थे, आपने ये सारा सामान वहां रोपित किया, तो आपके उंगलियों के छाप तो वहां आएंगे ही ना। अरे जब मैं गया ही नहीं तो उस संदूक में मेरे निशान हो ही कैसे सकते हैं सर? जब आप गए ही नहीं वहां तो आपको कैसे पता कि ये सारा सामान संदूक में रखा था? अब आप तो इतने निपुण क्राइम रिपोर्टर हैं, अदालत की आगे की कार्रवाई तो आप समझ ही गए होंगे। करिए, बताइए क्या आदेश मांग रहे हो? उमर के दोगलेपन से मेरी नौकरी गई, मेरी बीवी गई, मेरा सब कुछ चला गया। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। ये कुंवर अपने आप को बहुत बड़ा पिशाच समझता, मैं बनाता हूं इसे असली का पिशाच। उस रात मैंने ड्राइवर से बोल के गाड़ी के खराब होने का नाटक किया और इन सबको हवेली ले गया। तुरंत मैंने किंशुक पर हमला किया, उसे मारा और एक इंजेक्शन के द्वारा उसका खून थैली में भर दिया। केडी ने कुंवर को बचा दिया। अपना बदला लेने के लिए मैं फिर से हवेली गया और इत्तेफाकन कुंवर सुखमनी को लेके आ रहे थे और मैंने मौका पाकर सुखमनी पे हमला कर दिया। वहां चमगादड़ के दांत के निशान बनाए ताकि सब लोग यही समझे कि ये भी पिशाच बनने वाली है, और वहां से भाग गया। जी माधव सिंह जी, आपको लगा था कि आप विधायक गगन सिंह जी को फंसा देंगे और हम आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आप भूल गए कि सत्य पर पड़े पर्दे को समय की घटा कभी न कभी तो उड़ा ही देता है। तो डिफेंस रेस्ट चलो। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत किंशुक दास के कत्ल के सिलसिले में माधव सिंह को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुंवर लाल प्रताप सिंह को बाइज्जत बरी करती है, परंतु उन पर किडनैपिंग का मुकदमा जारी है। द केस इज क्लोज्ड।
The case is adjourned for the day. नमस्कार सर, क्षमा चाहता हूं आपकी अनुमति के बिना आपके। क्या बात है सर, कुछ दिनों से देख रहा हूं आप परेशान हैं, तनाव में। यू आर राइट केडी, मैं अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूं। क्या हुआ सर, कोई पेचीदा केस है क्या? काश ये केस होता, और ये फैमिली मैटर है। मेरा बेटा भार्गव पिछले 5 दिनों से लापता है अपने कॉलेज से। सर आप धीरज रखिए, कि युवा पीढ़ी कुछ ऐसी ही है, गया होगा कहीं अपने मित्रों के साथ। लेकिन वो अचानक 5 दिन पहले अपने हॉस्टल रूम से गायब हो गया। उसका वॉलेट, उसका फोन सब वहां पर है। जैसे जैसे एक एक पल बीतता जा रहा है, मेरी उम्मीद और मेरा सब दोनों टूटते जा रहे हैं केडी। सर पुलिस को खबर दी, कुछ कह रहे हैं वो लोग? पुलिस, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सब जी जान से कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता केडी, कुछ समझ में नहीं आता। भारती कहाँ है? अपने कमरे में, दिन भर अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली और सुबह से कुछ खाना भी नहीं खाया। कुछ पता चला भार्गव का? भरोसा रखो भारती, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ऊपर वाला हमारे बच्चे के साथ भी कभी बुरा नहीं करेगा, वो मिल जाएगा। हेलो, जस्टिस देवव्रत सिन्हा? जी, आप कौन? यक्षिता मांझी। सॉरी, मैं आपको जानता नहीं और इस वक्त मैं जरा टेंशन में हूं। भार्गव को लेकर आपको कैसे पता? आप जानती हैं मेरे बेटे के बारे में? आप मेरे घर आइए, मैं आपको भार्गव से मिलवाती हूँ। भार्गव आपके पास है? भार्गव मिल गया? हाँ भारती, भार्गव मिल गया। यक्षिता जी, आप कहाँ पर हैं? मेरा बेटा ठीक है ना? हम उससे बात कर सकते हैं? जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर आना होगा। यक्षिता जी आप हैं? जी। हम भार्गव के पेरेंट्स। कहाँ है हमारा बेटा? वो मेरे कमरे में है, आइए। कहाँ है भार्गव? इसी कमरे में। यहाँ तो भार्गव नहीं है, बताइए ना कहाँ है हमारा बेटा? भार्गव, भार्गव बेटा! वो आपकी आवाज सुन रहा है, लेकिन आप न उसकी आवाज सुन सकते हैं और न ही उसे देख सकते हैं।
देखिए, पहेलियां मत हो जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। हम तरस रहे हैं अपने बेटे से मिलने के लिए। वो भी उतना ही बेचैन है आपसे मिलने के लिए। काफी देर से इंतजार कर रहा है आपका। आप बेकार की बकवास कर रही हैं। ये कुछ नहीं जानती हमारे बेटे के बारे में। नहीं जानती थी, पर उसने खुद आकर बताया। मैं भार्गव सिन्हा की आत्मा हूं। अपने मां पापा से मिलना चाहता हूं। क्या मजाक है ये? मिस्टर सिन्हा, ये मजाक नहीं, ये सच है। आपका बेटा इस दुनिया को छोड़कर अपनी असली दुनिया में जा चुका है। स्पिरिट वर्ल्ड, आत्मिक दुनिया। आत्मा? मगर वो तो मरने के... नहीं, ये कैसे हो सकता है? अफसोस, लेकिन ये सच है। भार्गव की आत्मा ने ये खुद लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये औरत पागल है। चलो यहां से। एक मिनट, तो क्या ये नाम, ये आपका नंबर मैंने खुद से लिखा है? मिस्टर सिन्हा, मैं एक ट्रेन्ड ऑटो राइटर हूं, यानी स्पिरिट कम्युनिकेटर। वो मुझ में समाकर अपने मन की बात मुझसे लिखवाते हैं। इसे ऑटो राइटिंग कहते हैं, जिसके जरिए मैं उनकी बात दूसरों तक पहुंचाती हूँ। और इसीलिए आपके बेटे की आत्मा मेरे पास आई। वो अभी यही है और आपसे कुछ कहना चाहता है। प्लीज मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करने दीजिए। पागल है ये औरत। आती, चलो यहां से। यहाँ पर तो सारी खिड़कियां बंद है, फिर ये हवा कहां से आ रही है? वो आपसे रुकने की विनती कर रहा है। प्लीज आके मेरे पास बैठ जाइए। माँ, पापा, बहुत मिस करता हूँ मैं आप दोनों को, लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना। मैं आराम से हूँ अपनी नई दुनिया में आकर। ना पढ़ाई का प्रेशर, ना करियर का टेंशन, बहुत सुकून है यहाँ पापा। और मम्मा, आप अपनी डायबिटीज की गोली क्यों नहीं ले रही? और मॉर्निंग वॉक की तो छोड़िए, घर में भी चलना फिरना बंद। हाँ, बस बेड पे बैठ के रोती रहती हो। चलो मान लिया मेरा टेंशन था, पर अब मैं खुद कह रहा हूँ ना, मेरी चिंता आज से एक पल के लिए भी मत करना। ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच हमारा बेटा? भारती, हमारा बेटा सिर्फ गुम हुआ है, मरा नहीं है। ये लेडी हमारे साथ जरूर कोई फ्रॉड कर रही है। ये कोई धोखा नहीं कर रही पापा, पर मैं जानता हूँ आप तो जज हैं, बिना सबूत कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये सबूत आपको मिलेगा मेरे कॉलेज से थोड़ा दूर, तलजाई के जंगल में, एक टूटे पेड़ के आसपास की झाड़ियों पर। वहीं पर मेरी बॉडी फेंकी गई है। भारती, अब मैं यहां एक पल नहीं रुक सकता। तुम चलो मेरे साथ। चलो भारती। रुक जाइए।
ये अपने पास रखिए, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना। चलो भारती। तुम इस सबको सच क्यों मानती हो? क्या कभी किसी की आत्मा किसी और के अंदर आकर पेन से डायरी पर कुछ लिख सकती है? इट्स ऑल नॉनसेंस। मेरी बीमारी, मेरा मॉर्निंग वॉक, इन सब के बारे में वो कैसे जानती है? अरे उसने किसी तरह इस बारे में पता लगा लिया होगा। और वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेगी? यही तो पता लगाना है। ऑटो राइटिंग टेंस सर, पहली बार ऐसी कोई बात सामने आई है। तभी ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत या तो कोई खेल खेल रही है या पहले नंबर की पागल है। जो भी हो सर, लेकिन हम इतनी बड़ी बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं खुद अपनी टीम के साथ तलजाई के जंगल में सर्च ऑपरेशन करता हूँ। भारती तुम देखना, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बेटा जहां भी है जिंदा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दवे। चलो साहब, ये ऑटो राइटिंग क्या होता है? ऑटो राइटिंग सावंत, जैसे ये पेपर है और ये पेन। अभी पेन मेरी मर्जी के बगैर अपने आप इस पेपर पे लिखना शुरू कर दे। बाप रे बाप, ये जादू टोना तो कोई भूत प्रेत ही कर सकता है। जिसने भी लिखा हो, लेकिन हम कल सुबह पुणे के लिए निकलेंगे और तलजाई के जंगल को छान मारेंगे। साहब, वो जंगल तो बहुत बड़ा है और अपना सर्च करने वाला डॉग सेरा बीमार है। तो हमें कोई दूसरा ट्रेन डॉग ढूंढना पड़ेगा। अरे हाँ, मिल गया, एक मिनट। हाँ केडी साहब, यहाँ तो कोई टूटा हुआ पेड़ नजर ही नहीं आ रहा, ना है कोई बॉडी की स्मेल आ रही। जंगल बहुत बड़ा है सावंत, और अभी तो हमने बस कदम रखा है। वहां देखो ऊपर गिद्ध मंडराल है। इसका मतलब ये है कि वहां जरूर कुछ है, और ब्रूनो भी हमें उसी तरफ लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं। अरे बदबू आ रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी आसपास ही है। वरुण, टूटा हुआ पेड़। दवे, सर ये बॉडी के पास से टिकट मिला है। भार्गव सिन्हा की बॉडी है। मिसेस यक्षिता मांजरेकर जी? आपको भार्गव सिन्हा के मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ले चलो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया। चलिए चलिए, सुनिए, मेरी बात चलिए आप। अरे हिम्मत रखिए मिसेस सिन्हा, हिम्मत रखिए। नमस्कार सर। सब खत्म हो गया गेडी।
सर मेरी तो यही प्रार्थना है कि इस विपदा से लड़ने की क्षमता मिले आपको। वो तो मैं लड़ूंगा ही। जिसने मेरे बच्चे का ये हाल किया है उसे मैं फांसी के फंदे पे लटका के ही रहूंगा। तुम यहाँ? अब तुम ही बताओ, कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं? इनको मैं कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं? हाँ, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? कोई तो उपाय दो भार्गव, बताओ मुझे कैसे निकलूं? क्या हो रहा है सब? तुम कुछ कहना चाहते हो, पर यहां तो अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा बैग मुझे लाकर दीजिए जल्दी से। भार्गव की आत्मा यहां पर मौजूद है, वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। शायद भार्गव अपनी असली कातिल के बारे में बताना चाहता है। आप प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। भार्गव की बॉडी भी तो उसके बताने पे ही मिली थी ना। देखो ये सब कुछ नहीं होता। इसको इसका बैग दे देते हैं ताकि आर्टू एक्टिंग का जो भी सच झूठ है उसका भी आमने सामने पता चल जाएगा। मैं भी तो देखूं ये खेल कहां तक जाता है। केटी, मेरे को ना ऑटो राइटिंग पर 100% यकीन है। राइटिंग के थ्रू डेड लोगों की आत्मा कम्युनिकेट करती है। ये क्या डरावनी बातें कर रही हो तुम? सर वैसे आपको क्या लगता है? पता नहीं वरुण, तो मतलब सुना तो है बहुत इसके बारे में, कई किताबें में पढ़ा भी है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो है नहीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अंधविश्वास की प्रथा है जो चली आ रही है, जो मानता है वो मानता है। निजी रूप से जब तक मुझे अनुभूति नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। ये लो बैग। आप एक टेबल और एक कुर्सी भी चाहिए होगी, लेकिन शीशम की होनी चाहिए। शीशम? अब शीशम का टेबल कहां से आएगा? सर मैं लेके आता हूँ। एक मिनट, बस एक और चीज, एक सफेद चादर लाके दीजिए टेबल पे बिछाने के लिए। अरे मैडम कब से कह रहे हो ये चाहिए वो चाहिए? अरे एक बार बोलो ना क्या चाहिए। अपन भी कब से दिल थाम के बैठा रहा है भूत को लिखते हुए देखने के वास्ते। क्या जा? इंस्पेक्टर, भार्गव अपनी बात
इस पर लिख गया है जो मुझे भी नहीं पता। आप खुद ही पढ़ लीजिए। अगर मेरे खूनी को पकड़ना चाहते हो तो मेरे कॉलेज की लेबोरेटरी में जाइए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग, तीसरा रो, लॉकर नंबर 27। ये लॉकर नंबर 27 का है। इस लॉकर की चाबी किसके पास है? जिसके नाम से लॉकर अलॉट हुआ है चाबी उसी के पास है। वैसे आप ढूंढ क्या रहे हैं? भार्गव सिन्हा की हत्या जिस हथियार से हुई वो इस लॉकर में रखा गया है। नारायण, हाँ साहब, इधर आना। हाँ साहब, ये लॉकर किसे अलॉट किया गया? साहब ये 4th ईयर का लड़का सतीश खेमका के नाम पे अलॉट हुआ है। उसे बुला के लाओ। हाँ सर। What's wrong? और मेरे लॉकर में मर्डर वेपन? इम्पॉसिबल। चाबी है इसकी तुम्हारे पास? हाँ। खून कहां से है? सर ब्लड, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी मालूम चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे धोए, तू यहां क्या कर रहा है? एडिया सुबह एक अपराधी को पकड़ा था, लेकिन उसने पहले दिन जेल में सुसाइड करने की कोशिश की। उसका बचना बहुत जरूरी है। वो भार्गव सिन्हा केस का मेन अक्यूज्ड है। भार्गव सिन्हा कौन है? जस्टिस सिन्हा का बेटा? हाँ केडी, ये तो उस लड़के को बैड लक है। इतने बड़े जज के बेटे का नाम सुन के कोई वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं। नहीं, क्यों नहीं? अगर उसकी बातों में सत्य है तो कोई ना कोई वकील उसका केस अवश्य लेगा। और सोच रहा हूं तेरे आरोपी से एक बार मिलूं, अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो। पाठक साहब, जस्टिस आयर मैडम ने आपको अपने कैबिन में बुलाया। यस प्लीज कम इन मिस्टर पाठक। आपने बुलाया? केडी, मैं तुम्हें अपना वेल विशर समझता था, पर आज तुम्हारा असली रंग सामने आ गया। एक तरफ तो तुम मेरे बेटे की प्रार्थना सभा में आकर मुझे हिम्मत देने का ढोंग करते हो, और दूसरी तरफ मेरे बेटे के कातिल को बचाना चाहते हो तुम। मिस्टर पाठक, अभी भी वक्त है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपनी फ्रेटर्निटी का केस है। सारे एविडेंस एक्यूज्ड के खिलाफ हैं। मैं नहीं चाहती कि खामखा आपकी बदनामी हो।
आप अभी भी केस छोड़ सकते हैं। क्षमा चाहता हूं जज साहिबा, केस को अधूरा छोड़कर पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। जज साहब, मैं ये केस आपके बेटे को हत्यारे को रिहा करने के लिए नहीं लड़ रहा। तो फिर क्यों लड़ रहे हो ये केस? तो सत्य तक पहुंचने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, जैसा कि आप जानती होंगी कि भार्गव सिन्हा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है कि उसका कत्ल किसी तेज धारदार हथियार से किया गया है और सतीश खेमका के लैब लॉकर से एक तेज धारदार छेनी मिली है योर ऑनर, जिस पर भार्गव सिन्हा के खून के निशान हैं और ये इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित होता है। योर ऑनर, इसकी पूरी संभावना है कि भार्गव साहब की हत्या के पश्चात किसी ने सतीश को पाने के लिए इनके लैब लॉकर में वो छेनी रोपित किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पाठक साहब। लेकिन आपका ये पॉइंट यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉकर की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके क्लाइंट के पास ही थी। अद्भुत बात कर रहे हैं आप सकलानी साहब। यहाँ पूरा का पूरा बैंक चोरी हो जाता है और आप एक लॉकर की चाबी की बात कर रहे हैं। मैं जानता था योर ऑनर कि मिस्टर पाठक ये मुद्दा जरूर उठाएंगे, इसीलिए इनकी तसल्ली के लिए मेरे पास है सबूत नंबर 2 और वो है ये सिनेमा की टिकट, जो उस दिन जंगल में भार्गव की लाश के पास में पुलिस को मिली थी। ये टिकट 17 फरवरी की है योर ऑनर, शाम के 5 बजे के शो की। उसी रात भार्गव अपने हॉस्टल रूम से गायब हुआ था और जब पुलिस ने इस बात की जांच की तो जो सच सामने आया वो चौंका देने वाला था। और वो सच ये था कि ये टिकट ऑनलाइन बुक की गई है और जिस क्रेडिट कार्ड से ये टिकट बुक की गई थी वो क्रेडिट कार्ड सतीश खेमका का था। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि उस दिन शाम को मैं फिल्म देखने गया था, मगर ये टिकट तो मैंने कॉलेज कैंपस के बाहर रास्ते पर फेंक दिया था। बट आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि ये इतने दूर जंगल में कैसे पहुंच गए। हाँ, सरप्राइज तो आप होंगे ही, ये टिकट हम तक कैसे पहुंचे। लेकिन फिक्र मत करो बरखुरदार, एक एक करके सारे राज सामने आते चले जाएंगे। मिस्टर सिन्हा, क्या आपका लड़का अपने कॉलेज में खुश था? योर ऑनर, बस एक ही शिकायत थी, उसे जब भी फोन करता। क्या बताओ पापा, कॉलेज में 3 महीने से ज्यादा हो गया, पर अब भी रैगिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये 4th ईयर का स्टूडेंट सतीश खेमका, वो तो मुझे अपने नौकर की तरह ट्रीट करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा कि मैं क्या करूं। और उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ था योर ऑनर, जिसके बाद भार्गव लापता हुआ और उसकी बॉडी मिली। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैंने उसी कॉलेज के 2nd ईयर के स्टूडेंट ऋषि माथुर को बुलाया। योर ऑनर, लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। मैं 1st ईयर हॉस्टल में अपने एक फ्रेंड से मिलकर लौट ही रहा था कि क्या बे, आज तूने मेरे रूम में झाड़ू क्यों नहीं मारा? भूल गया, सॉरी सर। भूल गया? अबे क्लास में जाना भूल जा, लेकिन मेरे रूम में रोज झाड़ू लगना चाहिए, समझा? हाँ, लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, तुझे। तू यहाँ खड़े खड़े क्या जासूसी कर रहे हैं? चल यहाँ से। और तू तो गया, तूने मुझे नहीं मारा, अपनी खबर खो दी साले। और अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे पता लगा कि भार्गव अपने रूम से गायब है। ऋषि, उस रात घटी घटनाओं के बारे में आपने पुलिस को या फिर कॉलेज के अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? योर ऑनर, सतीश ने मुझे धमकी दे रखी थी। सुन, मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया। कल रात को तूने जो कुछ भी देखा ना, अगर किसी को भी पता है ना, तेरी फैमिली बर्बाद कर दूंगा, समझा? हाँ, तो अब तो आपको अपनी हार सामने दिखाई दे रही होगी मिस्टर पाठक। योर ऑनर, इतने सारे प्रूफ्स और विटनेसेस के बयानों के बाद अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया।
सतीश ने ही भार्गव का खून किया और उसके बाद में उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया। आई ऑब्जेक्ट करो। इस केस के हर पहलू पर चर्चा हुई, किंतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अंततः भार्गव का मृत शरीर पाया कैसे गया। पता कैसे भी चला हो मिस्टर पाठक, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, किंतु मेरे अनुसार ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत भूत प्रेत आत्मा ऑटो राइटिंग इत्यादि में नहीं मानता और इस केस का आधार ही यक्षिता द्वारा किया गया ऑटो राइटिंग। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे कटघरे में बुलाऊं। यक्षिता जी बताइए अदालत को, भार्गव जी के मृत शरीर के बारे में, उनकी हत्या कैसे की गई, किस हथियार से की गई, इसके बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? देखिए, मुझे जो कुछ कहना था मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ। बिल्कुल करेक्ट। आप खामखा उनके ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं मिस्टर पाठक। ये जो केस है ये भार्गव की मौत को लेकर है, न कि किसी ऑटो राइटिंग या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर। योर ऑनर, मैं सकलानी साहब की इस दलील से सहमत हूँ, किंतु मेरा प्रश्न अदालत से यही है कि जब अदालत भूत प्रेत आत्मा और ऑटो राइटिंग में नहीं मानती तो फिर एक अविश्वसनीय स्रोत से आई हुई एक कहानी, उस पर कैसे विश्वास कर सकती है? पर जंगल में भार्गव की लाश मिलना सच है मिस्टर पाठक, और सतीश के लॉकर से हत्या का औजार मिलना फैक्ट है। योर ऑनर, अदालत का आदर करते हुए मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है। क्या अदालत ऑटो राइटिंग को सत्य मानती है? नहीं, ऑटो राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, इन सारी चीजों को अदालत हरगिज स्वीकार नहीं करती। अगर ऐसा है योर ऑनर तो संभव है कि यक्षिता जी का कथन असत्य है। इनका ऑटो राइटिंग केवल एक ढोंग है। इन्हें पहले से जानकारी थी भार्गव की हत्या के बारे में, उनके मृत शरीर के बारे में। नहीं होगा, मैंने खुद से कुछ भी नहीं लिखा है। जो भी लिखा है भार्गव की आत्मा ने। दुनिया यकीन करे या ना करे, लेकिन आत्माएं होती है, स्पिरिट्स होती है मिलॉर्ड। मैं खुद उनसे संपर्क करती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ। देखिए यक्षिता जी, ऐसे कह देने से, बोल देने से हो नहीं जाता। अदालत प्रमाण मांगती है, साक्ष्य मांगती है, सबूत मांगती है। अगर आप अदालत में प्रमाणित कर दें कि आपकी ऑटो राइटिंग में सत्य है तो मैं आपको निर्दोष मानूं। अगर नहीं तो फिर यह संभावना पैदा होती है यक्षिता जी कि आपने या किसी के साथ मिलकर आपने पूरा षड्यंत्र रचा है। आप यहाँ वहां क्या देख रही हैं? उत्तर दीजिए मेरे प्रश्न का। यक्षिता जी, वहां कोई है? वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए। कहाँ? क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? What's happening here? वो कुछ कहना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कहना चाहते, चुपचाप खड़े। वो नहीं, वो वहां, वो कुछ कहना चाहते हैं। योर ऑनर, ये सब क्या चल रहा है? प्लीज बंद करवाइए ये सब तमाशा। यहाँ कृष्णा अय्यर कौन है? ये तो जज साहिबा का नाम है। योर ऑनर, आपके पति की आत्मा इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद है। वो बिल्कुल आपके पास ही खड़े हैं। वो मेरे द्वारा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। देखो, मैं इन सब चीज में यकीन नहीं करती। मिलॉर्ड, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए।
मैं सबका संदेह दूर करना चाहती हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। लेकिन मिस्टर पाठक, क्षमा कीजिएगा योर ऑनर, आपको टोक रहा हूं। अगर इनके ऐसा करने से इस केस पर नई रोशनी पड़ सकती है तो क्यों नहीं। प्रोसीड। मैं ठीक हूँ। मिलॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए। कृष्णा, बहुत अरसे से तुमसे संपर्क करना चाहता था, पर मौका आज मिला। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया। पर एक शिकायत है। याद है मैंने बद्री से वादा किया था उसके बच्चे की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आएगी, पर मेरे मरने के बाद तुम जैसे मेरा दिया हुआ वादा भूल ही गई। बद्री के बेटे का स्कूल से नाम कट गया। आजकल वो अपने गांव काशीपुर में एक साइकिल पंक्चर की दुकान पर काम करता है। योर ऑनर, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे कोर्ट यही एडजर्न करना पड़ेगा। मिस्टर पाठक, आप प्रोसिक्यूटर के साथ मुझे कैबिन में मिलिए। द कोर्ट इज एडजर्न। कोई और इंफॉर्मेशन होती तो मैं जरूर शक करती कि कहीं ना कहीं से पता कर लिया होगा, लेकिन ये तो मेरा नौकर बद्री था जो अचानक टीबी की बीमारी से चल बसा, और मेरे पति उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए हर महीने 1000 रुपया उसके गांव भेजा करते थे, और इसके बारे में मेरे और उनके अलावा और किसी को कुछ नहीं मालूम था। अब तो मैं भी ये मानने पे मजबूर हो रही हूँ मिस्टर पाठक कि कहीं ये ऑटो राइटिंग सच तो नहीं, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है वो मेरे पति की आत्मा के अलावा और कोई नहीं बता सकता था, कोई भी नहीं। पता नहीं जज साहिबा, ये सब कुछ मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। मिस्टर पाठक,
आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये क्या सोचेंगे जज साहिबा, क्योंकि अगर ऑटो राइटिंग सच निकली तो ये तो बैठे बिठाए केस हार गए। है ना मिस्टर पाटिल? इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।